आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसमें जो हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज आपका एक पॉइंट इज ए एंड दिस इज बी। आपके दो पॉइंट है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट लेट से x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है आपके x2 y2। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को एक पॉइंट लेट से P जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, ये इसको m रेशो n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दो पॉइंट है A और B। ठीक है, सो एक पॉइंट P है, ए बी के बीच में कहीं पे भी है, वो उसको m रेशो n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सो जो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सो यहां से P के कोऑर्डिनेट x, y कितना होगा दिस। पहले हम x वाला लिखेंगे तो m की मल्टीप्लाई x2 के साथ करेंगे, सो m x2 प्लस n की मल्टीप्लाई x1 के साथ, क्योंकि हम x वाले के कोफिशिएंट लिख रहे हैं n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब हम y वाली वैल्यू लिखेंगे तो m की मल्टीप्लाई y2 के साथ करेंगे, सो m y2 प्लस n की मल्टीप्लाई y1 के साथ करेंगे n y1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है, ये आपका है सेक्शन फॉर्मूला। जब एक पॉइंट दो पॉइंट को इंटरनली डिवाइड करता है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट को वो इंटरनली डिवाइड करेगा। क्लियर है, चलिए, यानी कि जो x के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे वो ये वाला बनेगा और y के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो ये वाला पार्ट बनेगा। क्लियर है, चलिए, अब एक चीज यहां पे ये है कि एक पॉइंट A है और एक पॉइंट ये आपका B है। ये एक लाइन सेगमेंट है AB, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड ये x2 y2। एक पॉइंट है से P x, अब वो इसको इक्वली डिवाइड करने की हाफ में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। सो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब कितना है 1:1। अगर वो उसको इक्वली डिवाइड करेगा, यानी कि P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो यहां पे जो सेक्शन फॉर्मूला में x और y के कोफिशिएंट बनेंगे वो क्या बनेंगे 1 into x2 प्लस 1 into x1, यानी कि x1 प्लस x2/2 और y के जो कोफिशिएंट बनेंगे, यानी कि जो y के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। क्लियर है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन 3:2। ये पॉइंट मेरा A है, ये एक लाइन सेगमेंट मैंने बनाया AB, इसके कोऑर्डिनेट है 6,3 एंड ये B है, इसके कोऑर्डिनेट है -4,5। कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट के, ये से लेट से मैंने P मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट है x, y। ये इसको डिवाइड कर रहा है 3:2 में। हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, सो x, y कितना हो जाएगा, पहले x से कोऑर्डिनेट लिखेंगे, 3 की मल्टीप्लाई -4 के साथ, ऐसे ही करते हैं ना, इस वाले की मल्टीप्लाई इधर और इस वाले की इधर करेंगे, प्लस 2 into 6 अपॉन 3 + 2। y के कोऑर्डिनेट निकलने के लिए 3 into y2 यानी कि 5, ये हो जाएगा ना x1 y1 x2 y2। क्लियर है, चलिए, प्लस 2 into 3 अपॉन 3 + 2। -12 प्लस 12 अपॉन 5, 15 प्लस 6 अपॉन 5 कैंसिल, सो दिस इज 0/5, ये कितना हुआ 21/5। सो कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0,21/5। ये है आपके P के कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू है 0 और y के जो वैल्यू है वो है 21/5। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1, -2 एंड 3,
सॉरी -3,4। सो एक पॉइंट है ए, पॉइंट बी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट है 1, -2 और बी के कोऑर्डिनेट है -3,4। अब उसने क्या कहा है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, उस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सो लेट्स से एक पॉइंट है P एंड एक पॉइंट है Q। ट्राइसेक्ट का मतलब होगा 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड, यानी कि A P 1, ये 1, ये 1। क्लियर है? चलो अब हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्लियर है? चलो अब मैं इसको करना कैसे है, इसको डायग्राम को ऐसे होना, ये B, ये A, यहां पे P के कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं। सो कितना है ये, यहां से यहां तक 1 और P से B तक कितना होगा, यहां से यहां तक कितना होगा, ये 2 और यहां से यहां तक 1। सेम जब मैं Q के निकालूंगा, सो यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक 1। सो मैं P के कोऑर्डिनेट निकालने, तो कितने में डिवाइड करेगा इसको, ए बी को 1:2 में डिवाइड करेगा। क्लियर है? चलो 1, -2, -3,4। सो P के कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं। सो 1 इंटू -3, -3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2। सेम 4 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2। So this is -3 plus 2 upon 3 and 4 -4 upon 3। So कितना होगा, -1/3, 0/3, यानी कि ये होगा आपका -1/3, 0 P के कोऑर्डिनेट। क्लियर है? अब हमें Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सो Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन ए बी, इस बार Q के निकालने हैं। सो Q इसको डिवाइड करेगा ए बी को 2:1 में। ए के कोऑर्डिनेट कितना था आपके, 1, -2, 1, -2 और ये -3,4। क्लियर है? चलो Q के कोऑर्डिनेट 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 इंटू 4 प्लस -2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, -6 प्लस 1 अपॉन 3, 8 -2 अपॉन 3। सो ये होगा -5/3, 6/3, यानी कि 2। सो Q के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, -5/3, 2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ पॉइंट C के कोऑर्डिनेट है -1, 2 डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट A एंड B इन द रेशियो 3:4, B के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। चलिए AB एक लाइन सेगमेंट है, A के कोऑर्डिनेट है 2, 5, B के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं, और जो C है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट है -1, 2, ये इसको 3:4 में डिवाइड कर रहा है। सो लेट्स से जो आपका B है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने मैंने मान लिए, x, y। ठीक है? चलो x2, y2 मान लेते हैं हम इसको। ये होगा मेरा x1, y1 एंड दिस इज x, y। क्लियर है? सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। x के जब आप कोऑर्डिनेट निकालोगे x, y, ठीक है, कितना होगा ये, 3 इंटू x2 प्लस 4 इंटू x1, x1 कितना है 2 अपॉन 3 प्लस 4। y के कोऑर्डिनेट निकालोगे, सो 3 इंटू y2, सॉरी जब b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 इंटू y1 की वैल्यू 5 अपॉन 3 प्लस 4। x और y की वैल्यू कितना है, -1, 2, 3x2 प्लस 8 अपॉन 7।
3y2 प्लस 20/7। क्लियर है? अब देखो ये वाले x का है, सो इसको हम इस वाले के इक्वल पुट करेंगे और इसको इस वाले के इक्वल पुट करेंगे। क्लियर है? चलिए, सो -1 इक्वल्स टू 3x2 प्लस 8/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3x2 प्लस 8 इक्वल्स टू -7, सो 3x2 इक्वल्स टू -7 माइनस 8, 3x2 इक्वल्स टू -15, सो यानी कि x2 कितना है यहां से आपका -5। सेम 2 इक्वल्स टू 3y2 प्लस 20/7, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3y2 प्लस 20 इक्वल्स टू 14, सो 3y2 इक्वल्स टू 14 माइनस 20, सो 3y2 इक्वल्स टू -6, सो y2 इक्वल्स टू -2। ठीक है? सो b के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं? -2, -5। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट ए दिस एंड बी दिस। किस रेशो में? जब भी आपको रेशो वाला क्वेश्चन आएगा सो आपको करना क्या है, सपोज करो आपका एक पॉइंट ये है ए एंड ये पॉइंट बी, लाइन सेगमेंट ए बी, ए जो है वो -6, 10 और बी के कोऑर्डिनेट है 3, -8, पॉइंट है लेट्स से सी, ये इसके कोऑर्डिनेट है 4, 6। अब कह रहे हो किस रेशियो में वो डिवाइड करेगा। सो जब भी आपको निकालना है किस रेशियो में डिवाइड करेगा, और ये क्वेश्चन जनरली आता है आपके एग्जाम में, सो आपको हमेशा लेना है k/1, k/1 में सपोज करो वो डिवाइड करेगा। क्लियर है? चलिए, सो दिस इज x1 y1, ये पॉइंट है x, y एंड दिस इज x2, y2। चलिए, सो x, y कितना होगा? k इंटू 3, सो 3k प्लस -6 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1, देन फिर -8k प्लस 10 इंटू 1 10 अपॉन k प्लस 1। ठीक है? चलो x और y की वैल्यू कितना है आपके पास? -4, 6, 3k -6 अपॉन k प्लस 1, -8k प्लस 10 इक्वल्स टू k प्लस 1। ठीक है? अब देखो ये x की वैल्यू है, सो इसको इसके इक्वल पुट करो, या फिर क्योंकि k निकालना है या इसको इसके इक्वल पुट करो। ठीक है? चलो, सो 3k -6 अपॉन k प्लस, किसी भी एक वैल्यू को आप पुट कर लेते हैं इक्वल, सो 3k -6 इक्वल्स टू -4k, -4 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 3k इधर आएगा 4k, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, -4 इधर आएगा +6, 7k इक्वल्स टू 2, सो k की वैल्यू कितना है? 2/7। ठीक है? या आप इससे भी निकाल सकते हो, -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 6, किसी एक से वैल्यू आपको निकालनी है, सो -8k प्लस 10 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6k प्लस 6, -8k -6k इधर आएगा, -6 प्लस 6 -10 कितना हो जाएगा? -14k इक्वल्स टू -4, माइनस से -2 7, सो k की वैल्यू कितना है? 2/7। ठीक है? अब कह रहा है किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हमने रेशियो क्या लेट किया था? k/1, सो k की वैल्यू 2/7:1, सो यहां पे कितना जाएगा फाइनली? 2/7। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the point 2, -3 and 5, 6 and also find the coordinate of the point of intersection। ये एक लाइन सेगमेंट है आपका a, b, AB, a की वैल्यू है 2, -3 और b की वैल्यू है 5, 6। इसने क्या कहा है? किस रेशो में x एक्सिस इसको
डिवाइड करेगी। ठीक है, या इसको हम थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस डिवाइड कर लिए, ये मैंने माना दिस इज ए, इसके कोऑर्डिनेट है 2,-3, दिस इज बी, इसके कोऑर्डिनेट है 5,6। इसने कहा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर लिया इस पॉइंट पे, लेट्स से ये पॉइंट आपका पी है। अब एक्स एक्सिस डिवाइड कर लिए तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू किसकी जीरो होगी, वाई की वैल्यू होगी, सो पी के कोऑर्डिनेट कितने बन जाएंगे, x, 0। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी, तो p के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे x, 0। और किस रेशो में डिवाइड करना है, जब भी रेशो वाली बात आए तो k:1। क्लियर है, चलो। सो p के कोऑर्डिनेट है x, 0, k की मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 5k, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस 2k, सॉरी 2 अपॉन k प्लस 1, k की मल्टीप्लाई 6 के साथ तो 6k प्लस 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ तो -3 प्लस माइनस -3, तो 6k -3 अपॉन k प्लस 1। क्लियर है, अब देखो मुझे पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे x तो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो मैं इन दोनों को तो इक्वल पुट नहीं करूंगा, y की वैल्यू को इक्वल पुट करता हूं। कितना हो जाएगा, 6k -3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो 6k -3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि 6k इक्वल्स टू 3। सो k की वैल्यू कितना है, 1/2। सो किस रेशो में डिवाइड करेगा, सबसे पहले तो यही फाइंड आउट करना है आपको। सो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, k:1। सो k की वैल्यू 1/2, 1, सो यानी कि हो जाएगा 1:2 रेशो में डिवाइड करेगा। अब हमें वैल्यू क्या करना है, p के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सो यानी कि x, y की तो वैल्यू 0 है, x फाइंड आउट करने के लिए ये x है, इसको इसके इक्वल पुट करो। ठीक है ना, ये जो हो जाएगा वो इसके इक्वल पुट हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू कितना है, 5k + 2 अपॉन k + 1। x k की वैल्यू है 1/2, 5 × 1/2 + 2, 1/2 + 1। x इक्वल्स टू 5/2 + 2 अपॉन 3/2। ठीक है, सो ये जाएगा x इक्वल्स टू 2 LCM, सो 5 + 4 अपॉन 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 + 4 कितना होगा, 9/3, यानी कि 3। x की वैल्यू 3, यानी कि जो p के कोऑर्डिनेट होंगे वो कितना होगा, 3,0। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। इसने कहा इन व्हाट रेशो डज द y एक्सिस, अब y एक्सिस डिवाइड करेगी लाइन सेगमेंट को। लेट्स से ये लाइन सेगमेंट है आपका, p के पोर्ट -4,5, q के जो कोऑर्डिनेट है 3,-7। लेट्स से y डिवाइड कर रही है इसको, y एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो y एक्सिस पे, ये y एक्सिस है आपका, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी तो पॉइंट बनेंगे 0,y। ठीक है, किस में डिवाइड कर दिए, k:1 में डिवाइड कर दिए। सिंपल सेम ऐसे क्वेश्चन करना है जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें x एक्सिस पे डिवाइड कर रहा था, इसमें y एक्सिस पे डिवाइड करना है। किस उसमें ये होगा, सो 0,y इक्वल्स टू 3k -4 अपॉन k + 1, ये मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर वाले करेंगे, अपॉन -7k + 5 अपॉन k + 1। ठीक है, देन अब इस वाली वैल्यू को इसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल, k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, k की वैल्यू, फिर y को इसके इक्वल पुट करेंगे, यहां पे k की वैल्यू पुट करेंगे, देन आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -3, p divides the line segment joining the point -5, -4 and -2, 3 and find the value of p। ठीक है, सेम सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। इसने क्या कहा है, दो कोऑर्डिनेट है आपके पास, पॉइंट है आपके पास a एंड b। सो a के कोऑर्डिनेट है -5, -4 और b के कोऑर्डिनेट है -2, 3। लेट्स से ये एक पॉइंट है आपका p,
इसके सॉरी पी नहीं सी में ले लेते हैं इसको, क्योंकि पी इसमें ऑलरेडी गिवन है। तो सी है -3 पी। पहले बताना है किस रेशो में डिवाइड करेगा, सो लेट्स से के रेशो 1 में डिवाइड करेगा। फिर पी के हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिमिलर क्वेश्चन है, चलिए। सो -3 पी इक्वल्स टू -2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -2 की मल्टीप्लाई के साथ करेंगे, प्लस -1 की -5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, तो -5 प्लस माइनस माइनस -5 अपॉन के प्लस 1। देन के की मल्टीप्लाई अब 3 के साथ करेंगे, सो 3k प्लस माइनस 4 अपॉन के प्लस 1। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखो, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और मुझे नोन वैल्यू क्या है, x की वैल्यू नोन है, तो इसको x के इक्वल पुट करूंगा, क्योंकि y को मैं p के इक्वल नहीं पुट कर सकता, क्योंकि p भी अननोन है और k भी मेरा अननोन है। इसलिए मुझे जो ये x की वैल्यू है, इसको मुझे इस वैल्यू के इक्वल पुट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों x की वैल्यू है ना, सेम वैल्यू में। सो -3 इक्वल्स टू -2k -5 अपॉन k प्लस 1। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, -3k -3 इक्वल्स टू -2k -5। सो -3k इधर आएगा, ये +2k बन जाएगा, -5 ये इधर आएगा, +3 बन जाएगा। सो -k इक्वल्स टू -2 कैंसिल। सो k की वैल्यू कितना है, 2। k की वैल्यू 2 है, सो इट मींस एक किस रेशो में डिवाइड करेगा, k इज टू 1, यानी कि 2:1 में डिवाइड करेगा। अब फाइंड आउट करना था p की वैल्यू, ये वाला p। ठीक है, ये y की वैल्यू है, एंड सेम ये भी y की वैल्यू है, सो उसी पॉइंट की वैल्यू है। सो p इक्वल्स टू 3k -4 अपॉन k प्लस 1। यहां पे k की वैल्यू पुट करो, 2 - 4 2 + 1, सो p इक्वल्स टू 6 -4 अपॉन 3, सो यानी कि p की वैल्यू कितना आएगा, 2/3। ये आपकी p की वैल्यू। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। द लाइन सेगमेंट, और मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं अब तक। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं आपके। सो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए कितना है, 3,2 एंड 5,1 इज डिवाइड एट द पॉइंट पी इन 1:2। चलिए, ये आपका ए है पॉइंट, दिस इज पॉइंट बी, तो लाइन सेगमेंट बना। सो दिस इज 3,2 एंड 5,1, ये पॉइंट है आपका, सॉरी ये लाइन सेगमेंट इसको डिवाइड कर रहा है। सपोज करो इस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, पी पॉइंट पे ये कर रहा है इसको 1:2 रेशो में डिवाइड। ठीक है, क्लियर है? चलो, p के कोऑर्डिनेट मैंने क्या माना यहाँ पे, किस में है, x, y, किसी x और y की वैल्यू पे डिवाइड कर रहा है। ये लाइन सेगमेंट इसको डिवाइड कर रहा है, ये जो लाइन है ये उसको डिवाइड कर रहा है। चलिए यहां से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो कितना हो जाएगा ये, 5 × 1 5 प्लस 3 × 2 6 अपॉन 1 + 2, 1 × 1 1 प्लस 2 2 4 अपॉन 1 + 2। सो x, y कितना है, 11/3 5/3। अब देखो x की वैल्यू है 11/3, y की वैल्यू है 5/3, इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, k की वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3x - 18y + k। सो 3x - 18y + k = 0 पुट करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, 11/3 - 18, y की वैल्यू कितना है, 5/3 प्लस k = 0। 3 से 3 कैंसिल, दिस इज 6, सो 11 - 6 5 = 30 प्लस k = 0। सो कितना होगा ये, -19 प्लस k = 0, सो यानी कि k = 19। ये आपका क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिंपल काम
सिंपल क्या करना है आपको, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में पुट कर देनी है, आपका जो वहां पे फाइंड आउट करना है कि या कोई भी आपका वेरिएबल होगा वो वहां से निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए -2, -1, b a, 0, c 4, b and d 1, 2 are the vertices of the parallelogram, find the value of a and b। उसने कहा एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। ए के कोऑर्डिनेट है -2, -1, बी के कोऑर्डिनेट है a, 0, सी के कोऑर्डिनेट है 4, b और डी के कोऑर्डिनेट है 1, 2। ठीक है, उसने क्या कहा है, ए और बी के वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहां से डायगोनल ए सी हो जाएगा एंड दूसरा डायगोनल कितना हो जाएगा, बी डी। अब आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है, ये सपोज इसको ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है डायगोनल के केस में, डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब कितना है, दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस, सो इट मींस ये दो एक दूसरे को 1:1 में डिवाइड करेंगे, यही तो मतलब है ना, इसको 1:1 में डिवाइड करेंगे। अब इसको मैं यहां पे बना लेता हूं, ये है आपका पॉइंट ए सी, लाइन सेगमेंट है ए सी, ठीक है, ये पॉइंट है इसके ऊपर ओ, ये इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है। ए सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ए के हैं ये और सी के हैं ये। दूसरा अगर मैं बी डी का केस बनाऊं, ये डी ये बी, पॉइंट ओ है, इसको भी 1:1 में डिवाइड कर रहा है। बी के कोऑर्डिनेट है 1, 2, डी के कोऑर्डिनेट है 1, 2 और बी के हैं a, 0। अब जो ये पॉइंट O है ये तो सेम ही पॉइंट है ना, अगर मैं यहां पे इस O के कोऑर्डिनेट निकाल दूं इस वाली इक्वेशन से, जो एक्स वाई है, इस वाली इक्वेशन से भी निकालूं तो दोनों की वैल्यू सेम ही होगी ना, मिड पॉइंट है ना वो O, AC का भी है और BD का भी है, और O एक ही पॉइंट है ना दोनों के केस में, एक ही पॉइंट है। इसका मतलब मैं AC से जो O की वैल्यू निकालूंगा और BD से जो O की वैल्यू निकालूंगा वो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है, क्योंकि उसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो वही हमें काम करना है, पहले AC से O के कोऑर्डिनेट निकाल दो, कितना होगा, ये हो जाएगा यहां पे 1 × 4, सो 4 प्लस -2, सो -2 अपॉन 1 + 1, कोमा B -1 अपॉन 1 + 1। क्लियर है कैसे किया है, 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ किया तो 4, 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करो -2, प्लस माइनस माइनस, और 4 - 2 1 + 1। सिमिलरली b × 1 b, 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो -1 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस -1। ये हो गया आपका AC से O के कोऑर्डिनेट। ये जो होंगे इक्वल होंगे किसके होंगे, जो BD के O के कोऑर्डिनेट है उसके इक्वल होंगे। O के तो कोऑर्डिनेट एक ही है ना, सेम ही तो, एक ही तो पॉइंट है वो, अलग अलग थोड़ा ही है। सो इससे निकालते हैं, कितना होगा ये, A + 1 अपॉन 1 + 1, दिस इंटू 0 0, दिस इंटू 2 2 प्लस 2 अपॉन 1 + 1। सो ये हो जाएगा 2/2, b - 1/2, a + 1/2 और 2/2। सो दिस इज 1, दिस इज 1, यानी कि 1, b - 1/2 इक्वल्स टू a + 1/2, 1। ठीक है, अब देखिए ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का है, सेम ये x का y का है, तो x के कोऑर्डिनेट को x के इक्वल पुट करो और y के कोऑर्डिनेट को y के इक्वल पुट करो। सो 1 = a + 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो a + 1 = 2, सो a की वैल्यू हो जाएगी 2 - 1, सो a की वैल्यू कितना है 1। सिमिलरली b - 1 = 2, सो b - 1 = 2, b = 2 + 1, सो b की वैल्यू कितना है 3। आ गया हमारे पास a और b की वैल्यू। क्लियर है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेशो निकालना है इन विच द लाइन सेगमेंट दिस डिवाइड द सेगमेंट पॉइंट दिस एंड दिस। ये आपका एक पॉइंट है A, ये है 1:3 एंड दिस इज B की वैल्यू कितना है 2,7। ये लाइन सेगमेंट इसको इस P पॉइंट पे डिवाइड कर रही है, इसके कोऑर्डिनेट है x, y। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, लेट्स से k/1 में। सिमिलर क्वेश्चन हमने किया था, उसमें रेशो गिवन था तो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी इक्वेशन से। अब यहां पे इक्वेशन गिवन है, हमें रेशो निकालना है। काम वही हमें करना है, x, y, p के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, क्योंकि जो लाइन सेगमेंट है ये इसको p पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सो कितना हो जाएगा ये 2k + 1 अपॉन k + 1, 7k + 3 अपॉन k + 1। ये वाली वैल्यू आ जाएगी x और y की। अब ये जो x y की वैल्यू है वो इक्वेशन में पुट कर दो, 3x + y - 9 = 0। सो 3 x की वैल्यू कितना है 2k + 1 अपॉन k + 1, y की वैल्यू है 7k + 3 अपॉन k + 1 - 9 = 0। सो यहां से हम ये हो जाएगा 6k मल्टीप्लाई कर देंगे, 3k, k + 1, 7k + 3, k + 1 - 9 = 0। सो एलसीएम आएगा k + 1, दिस इज 6k + 3 + 7k + 3 - 9k + 1 = 0। ये इधर जाएगा तो 0 बन जाएगा। सो 6k + 3 + 7k + 3 - 9k - 9 = 0। सो 6k + 7k कितना होगा आपका 13k, और 13k में से माइनस के 9k करेंगे, सो 4k, 3 + 3 6 और -9 तो -3 = 0। सो 4k = 3। सो k की वैल्यू कितना आया 3/4। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो रेशियो फाइंड आउट करना है यानी कि k = 1 में डिवाइड करेगा, यानी कि 3/4 = 1। सो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका 3 = 4 में डिवाइड होगा। क्लियर है।